एक प्यासा भला क्या चाह सकता है कुएं से? जी? अरे भाई, तुम्हारी दोस्त एक नंबर की फुअर, बस सलीका और बाजुबान औरत है। शोहर से कब, कहाँ और किस वक्त क्या बात करनी है कुछ पता नहीं है उसको। अपनी बूढ़ी आवाज में जब भी कोई बात करती है फजूल बात करती है। मैं उकता गया हूँ शब। कभी कभी दिल करता है फूल से लहजे में खुशबू सी बात सुनी जाए, कोई खूबसूरत सा जुमला, शरीर सा अंदाज दिल के तार छेड़ जाए। एक न्याज़मंद इससे ज्यादा भला क्या चाह सकते। और आपसे किसने कहा कि मैं फूल से लहजे में खुशबू जैसी बातें करती हूँ, खूबसूरत जुमले बोलती हूँ? अरे हकीम की ऐसी क्या मजाल जो हमारे सामने आपके मुतल्लिक कोई ऐसी बात करे। दिल को दिल से राह होती है शबो जी, बस ये बात याद रखना। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना, तो मेरे दिल ने गवाही दी थी, फयाज यही है तेरे ख्यालों की पनाहगाह, यही है तेरे ख्वाबों की मंजिल। काफी शायराना मिजाज है आपका। वैसे आप ऐसे लगते तो नहीं थे, मैं तो आपको कुछ और ही समझती थी। अच्छा, तो क्या समझती रही हमारी शब्बो हमारे बारे में? फजूल, कमीना, घटिया इंसान। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बाय। नाफिस। अभी तो इश्क के इम्तहान और भी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मजा आएगा। न जाने क्या बात है, आप कहते हैं और मैं इनकार नहीं कर पाती, वरना असूली तौर पर मुझे यहाँ इस तरह आपके साथ। छोड़ें ये दुनियावी और रस्मी बातें। हम कोई गैर इखलाकी काम तो नहीं कर रहे ना कि हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी मुखलिस, इतनी वफा निभाने वाली लड़की के साथ प्रॉब्लम्स क्या? सर, अभी हमें मिले हुए अरसा ही कितना हुआ है कि मैं आपको या आप मुझे जानने के दावे करें। क्या पता मैं मुखलिस ना हूँ, हो सकता है कि मैं अयार, धोखेबाज, मकार हूँ। आप मासूम और सिंपल भी हैं, लेकिन मैं नहीं। हाँ, मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने का फन अच्छे तरीके से आता है, और मुझे यकीन है कि आप ना तो धोखेबाज हैं, ना ही रयाकार, और ना ही मकार। आप दूसरों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर देने वाली लड़की हैं। Come on, नीलम, not again, please. ये पब्लिक एरिया है, लोग क्या समझेंगे? For God's sake. अब सॉरी सर। अच्छा, ये बताएं कि कहानी कहाँ से शुरू? सर, वो आपसे एक बात करनी थी फयाज। बोलो। वो मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था। खैरियत? हो, फिर वही मुसीबत खाना, वही मतली, उल्टियां, चक्कर।
अब 9 महीने जिंदगी अजाब बना दोगी मेरे लिए। आपको खुशी नहीं हुई फयाज? 9 माह तकलीफें तो मैं झेलूंगी ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा मुर्दारा सा मुंह तो मैं ही देखूंगा ना। अगर आप चाहते हैं तो 9 माह मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मेरा वजूद अगर आपके लिए इतना ही नाकाबिले बर्दाश्त है तो इतना खुद पर जबर करने की जरूरत ही क्या है? साफ साफ एक ही बार क्यों नहीं कह देते? अब ऐसा मैंने क्या कह दिया? क्यों आसमान सर पर उठा रही हो? डॉक्टर के पास जाने ना, तो कल मैं स्टोर जल्दी बंद करके आ जाऊंगा। और कुछ नहीं। गले की बेसुरी घंटी। देखिए, आप एक अच्छी लड़की हैं। आपको देखकर, आपसे मिलकर अच्छा लगता है। आप तो दूसरों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने वाली एक प्यारी सी लड़की हैं। बच्चों, वो कल मैं आपको ऑफिस से पिक कर लूंगा, फिर हम साइमा के घर जाएंगे। आप अम्मी जी को बता दीजिए कि वापसी में देर हो जाएगी। सुल्फी, अम्मी जी को पता चल गया ना? अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत बोल के खामोश हो जाएंगे। अच्छा, आप कल ऑफिस थोड़ा तैयार होके जाइएगा। थैंक यू बच्चों। बच्चों, ये सब आप क्या कर रही हैं? अम्मी जी आप पर गुस्सा होंगी। मैं क्या कर सकती हूँ रेशो? सुल्फी को नाराज करना मेरे इख्तियार में नहीं। एक ही तो भाई है हमारा। यूसुफ, मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। मदर इंडिया देखी है मैंने, और नरगिस जैसा हौसला भी है मुझ में। आप चाहती क्या है मुझसे? अरे जिस तरह ये दोनों मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, मैं तुम दोनों में भी यही इत्तेफाक और मोहब्बत देखना चाहती हूँ। मोहब्बत और इत्तेफाक किसी दुकान पे नहीं मिलते कि मैं जाके खरीद लूं। दिमाग से खन्नास निकालो तो ये दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यूसुफ, अम्मी जी ठीक कह रही हैं। क्यों अपनी और दूसरों की जिंदगी को तमाशा बना रहे हो? कुछ अक्ल करो यार। सबके सब टीचर बने हुए मेरी बात किसी की समझ में नहीं आती क्या? कोई अकल की बात करोगे तो समझेंगे ना। अरे क्या फर्क है शबनम और नीलम में? दोनों ही इतनी प्यारी हैं, इतनी सुघड़ हैं। मदर इंडिया देख लिया आपने, लेकिन मोहब्बत का जज्बा क्या होता है ये नहीं समझ पाए आप। बकवास बंद करो और जो कुछ मैं कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करो। कितने प्यारे ड्रेसेस हैं तुम्हारे शबनम, और तुमने इन्हें ऐसे रखा हुआ है। ये देखिए अम्मी जी, ये बरी का जोड़ा है। मैंने और रमना ने साथ जाके खरीदा था। दुकानदार से इतनी चिक हुई है कि उसने दिमाग की दही कर दी, लेकिन हमने भी खरीद के छोड़ा। चलो ये लो, शाबाश, जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। फूफो, इन सब बातों की क्या जरूरत है? अब ये जबरदस्ती का वो सौदा है जो नफा नहीं देगा। मेरी उस्तानी ना बनो तो बेहतर है। और सुनो, यूसुफ मियाँ बेशक तुम्हें मेरे कहने पे साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन उन पे ये जाहिर ना होने देना कि तुम नाखुश हो या जबरदस्ती साथ आई हो। देखो बेटा, जब मर्द और औरत में ना जाती हो तो नुकसान हमेशा औरत उठाती है। अपने नुकसान से बचकर अपने नफे की फिक्र करो बच्ची। अरे बनिया तो जमीन पे पड़ा सिक्का देखकर गिरने से भी गुरेज नहीं करता, तो फिर मियाँ से अकड़ कैसी? चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो, और अच्छे से तैयार होना। अच्छा जाओ। शुक्र है।
मेन्यू देखो। अब रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे नहीं क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हें याद है शादी से पहले हमारी कितनी दोस्ती हुआ करती थी? इनफैक्ट तुम कई बार तो मेरे लिए लोगों से लड़ लिया करती थी, याद है? क्यों याद दिला रहे हैं वो सब कुछ? क्योंकि आज भी मैं वही यूसुफ हूँ और तुम वही शबनम। हालात बदलते हैं तो यूसुफ और शबनम बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। देखो शबनम, हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नहीं, रिश्ता पहले अपनी असली हैसियत में पहचाना जाता है। दोस्ती वोस्ती तो सब बात की बात है। चलो चलो। गजरे वाले गजरे ले लो। बेटा नहीं चाहिए। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मुझे उनके लिए रोटी लेके जानी है। बेटा जाओ यहाँ से, इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो साहब की बेगम साहिबा कितनी प्यारी लग रही है, उनके लिए ले लो ना। अच्छा लाओ, दो दे दो। फूल देने का मतलब समझते हैं? दोस्ती की इब्तिदा। लो। अब बहन की भी दिखा दो। थैंक यू। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का